नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इस वीडियो में हम करने वाले हैं अध्याय 8 की एक्सरसाइज 8.1। और किसी भी पार्ट को पढ़ने से पहले सबसे पहले उसका बेसिक समझते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगा। आपने अभी 9th क्लास तक त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी है। पहले जो मैथ से था उसमें प्यारे बच्चों चैप्टर थे 9th क्लास में, लेकिन अब जो NCERT आ चुका है उसमें आपकी 9th क्लास तक त्रिकोणमिति नहीं है। आप लाइफ में पहली बार त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हो, तो उसी हिसाब से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। आपको सिर्फ समझना है, पूरा वीडियो अंत तक देखना है। हम पहले एक बेसिक समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के सवालों को करेंगे। बहुत ही ईजी चैप्टर है प्यारे बच्चों। अगर मैथ्स में कोई मध्य में यहाँ पे लिखा रहा है, संभवतः त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई भी ऐसी शाखा नहीं है जो इसकी मध्य स्थिति का स्थान ले सके। प्यारे बच्चों, ये आपका चैप्टर 8 है। इसमें मध्य में त्रिकोणमिति के अलावा कोई भी चैप्टर नहीं रख सकते। ये गणित की वह शाखा है जो सिर्फ मध्य में स्थित हो सकती है, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। यदि आप आगे चल के मैथ्स लेंगे, 11th में 12th में BSc करेंगे, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो वहाँ पे आपको जो त्रिकोणमिति है वो बहुत ही उपयोग आने वाली है, बहुत ही यूज़ होने वाला है इसका। और मान के चलो, मेरे हिसाब से मैं बताता हूँ, मेरा जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो होता है मैथ्स में वो होता है प्यारे बच्चों त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको बस एक बार समझने की ज़रूरत है, आप 100% समझ जाओगे कि कैसे त्रिकोणमिति के सवालों को किया जाता है और कितना आसान होता है। अगर आपको मेरी तरफ से मान के चलो, इस वीडियो को पूरा देख लोगे, बहुत 1 घंटे से बड़ा वीडियो है, आपको इस वीडियो में बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1 के लिए। सबसे पहले बेसिक, त्रिकोणमिति क्या है ना। तो प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति मैं लिखता हूँ, आपका लिखा रहा है त्रिकोण मिति। त्रि का मतलब होता है 3, पता है आपको। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज का मापन। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज की भुजाओं का मापन करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे। त्रिकोणमिति मतलब त्रिभुजों की भुजाओं का और कोण का मापन। ठीक है। तो अब इसमें पूरी जो त्रिकोणमिति होती है वो आपकी समकोण त्रिभुज पे आधारित होती है। त्रिभुज के बारे में आप 9th क्लास तक पढ़ चुके हैं और चैप्टर 6 में भी मैंने आपको समझा दिया है कि त्रिभुज क्या होता है। पूरा बेसिक समझा चुका हूँ मैं त्रिभुज का भी। तो सबसे पहले हम समझेंगे समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज होता है जिसमें आपका एक कोण 90 डिग्री होता है। एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A, B और ये C। आपका ये समकोण त्रिभुज जिसमें आपका कोण B क्या है? 90 डिग्री है। एक समकोण त्रिभुज ले लिया अपन ने, कौन सा? ABC, जिसका कोण B क्या है? समकोण त्रिभुज है। अब आपको पता है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं। तो इस समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के कोण, 90 डिग्री का कोण बन रहा है जहाँ पे, उसके सामने की भुजा जो होती है उसे कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या होता है? हाइपोटेनियस। उसके बाद जो आपकी जो सीधी लाइन होती है, जो लंब, ये क्या होता है? बिल्कुल सीधा होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? लंब। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं। अब ये जो बेचारा बचा है आपका, जो लास्ट में बचा है, नीचे जो तल होता है, जो आधार, इसे क्या बोलते हैं? आधार। जो आपकी 90 डिग्री से लगी हुई भुजा होती है, आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। तो ये आपका होता है समकोण त्रिभुज। जो पूरी त्रिकोणमिति है वो आपकी समकोण त्रिभुज पे चलती है, समकोण त्रिभुज पे आधारित होती है, जो जिसमें आपका एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है प्यारे बच्चों? 90 डिग्री, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसमें जो आपका 90 डिग्री जो कोण दे रखा है समकोण त्रिभुज में, कोण भी समकोण है, तो ये आपका सबसे बड़ा कोण होता है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री जो कोण होता है वो कितना होता है? सबसे बड़ा कोण होता है। और इसके सामने की जो भुजा है कर्ण, ये आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है प्यारे बच्चों? कर्ण होती है। अब यहाँ पे देखेंगे अपन, जैसे कि ये वाला कोण है कोण C, और ये कोण कौन सा है? कोण D। ये दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। क्या होता है? न्यून कोण। न्यून कोण किन्हें कहते हैं? न्यून कोण जिनका माप 0 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से कम। तो ये दोनों कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री से कम होते हैं, न्यून कोण होते हैं। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि समकोण त्रिभुज कैसे कहते हैं, और अपने अध्याय 6 में भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे अध्याय समकोण त्रिभुज जो है आपका, उसमें क्या होती है देखो, मतलब पाइथागोरस में लगती है। तो यहाँ लिखता हूँ त्रिभुज ABC में क्या है?
पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने 570 ईस्वी में पाइथागोरस प्रमेय दी थी। ऋषि मुनियों के टाइम की बात है, इंडिया में ही, भारत में ही इसकी खोज हुई थी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग, जो सबसे बड़ी भुजा है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? कर्ण। तो कर्ण का वर्ग, इसका क्या कर देंगे अपन? स्क्वायर, बराबर अन्य दो भुजाओं, कौन सी भुजा है? दो, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो क्या होती है प्यारे बच्चों? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं, अन्य दो भुजा कौन सी होगी? लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होती है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये होती है आपकी समकोण प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, जो आपकी समकोण त्रिभुज में लगती है। तो आप समझ गए होंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिभुजों का मापन किया जाता है। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आप समझते जाइए। अब अपन समझेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंटली जो आपका त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 में यूज होने वाला है, त्रिकोणमिति अनुपात। देखो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं ना? त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं आपके छह त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। इसमें एक होता है साइन ए, कोस ए और टेन ए। साइन, कोस, टेन, फिर उसके बाद आता है कोसेक, उसके बाद आता है सेक और लास्ट में आता है कोट ए। 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कितने होते हैं? 6। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। अब आपको एक चीज जो है आपकी इसमें समझने की जरूरत है, जो लाल बटा कक्का चलता है, ये सिस्टम अब खत्म हो चुका है। जो एनसीईआरटी मैथ से न्यू चैप्टर आया, न्यू एनसीईआरटी मैथ से बनी है, उसमें आपका है, देखो मैं बताता हूँ, ये आपकी समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। इसमें आपका कोण भी समकोण है, और ये होगा ए और ये होगा सी। यहाँ पे ए लिख रहे हैं, देखो। तो आपका कोण ए, एक चीज और यहाँ पे ध्यान से समझना, जो कोण ए है और कोण सी है, कोण भी 3 कोण होते हैं त्रिभुज में और 3 भुजाएं होती हैं। तो कोण ए की सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा, 2 टॉपिक और है इसमें, ध्यान से समझना, सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा समझना। ये तो आपकी हो गई कर्ण, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो गई आपकी? कर्ण। ये कितना है? 90 डिग्री है, तो इसके सामने की भुजा तो हो गई कर्ण। अब कोण ए की सम्मुख भुजा क्या रहेगी? तो कोण ए की सम्मुख भुजा मतलब सामने की, कोण ए की सम्मुख भुजा क्या हो गई? BC। ये क्या हो गई? कोण ए की सम्मुख भुजा। और AB जो उस कोण से लगी हुई है, देखो इस कोण से लगी हुई भुजा कौन सी? ये तो कर्ण होगा, इससे तो कोई मतलब है ही नहीं, इसे एक तरफ फेंक दो। अब ये जो कोण लगा हुआ है इससे, ये वाला, तो ये होती है आपकी कोण ए की संलग्न भुजा। इसे क्या बोलते हैं अपन? देखो मैं लिख देता हूं, कोण ए की संलग्न भुजा। समझ गए? समझ गए? सन्मुख भुजा और संलग्न भुजा किसे कहते हैं? और ये जो आपका होता है कर्ण AC, वो ही रहता है। अब साइन ए का फॉर्मूला क्या बनता है? साइन ए का फॉर्मूला बनेगा आपका कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। क्या बनेगा? कोण ए की सम्मुख भुजा बटे में क्या होगा? कर्ण। ये किसका फॉर्मूला है? आपका साइन ए का फॉर्मूला होता है। ए है तो ए की सम्मुख भुजा, कोण बी है तो यहाँ पे आएगा साइन बी, साइन सी, बी तो आपका समकोण त्रिभुज है। यदि यहाँ पे साइन सी दे रखा है तो क्या आ जाएगा? कोण सी की सम्मुख भुजा। अगर थीटा दे रखा है तो कोण थीटा की सम्मुख भुजा। आपका थीटा यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, ए पे ले सकते हो या सी पे भी ले सकते हो, किसी पे भी ले सकते हो। उसके बाद है आपका कोस। तो कोस ए का फॉर्मूला बनेगा कोण ए की संलग्न भुजा जाएगा। क्या जाएगा? कोण ए की संलग्न भुजा, और बटे में क्या होता है? कर्ण। ये किसका फॉर्मूला बन गया? कोस ए का। साइन ए का होगा कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कोस ए का फॉर्मूला होगा कोण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण। टेन का क्या बनेगा? देखो टेन होता है साइन बटे कोस, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, तो कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा। इन दोनों से ही अपन
पूरे सूत्र बना लेंगे। देखो साइन का याद रखना है, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, और कोस का होता है कोण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो टेन क्या होता है, साइन बटे कोस। टेन क्या होता है, साइन बटा कोस। तो साइन, कर्ण से कर्ण कट गया, क्या जाएगा, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा। ये किसका फॉर्मूला होगा, आपका टेन का फॉर्मूला होगा। किसका, टेन का क्या होगा, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा। टेन ए का फॉर्मूला है। उसके बाद कोसेक ए का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो कोसेक ए, कोसेक को कर देंगे अपन टेन, साइन का उल्टा, सॉरी किसका, साइन का उल्टा। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन को अपन उल्टा कर देंगे तो क्या जाएगा, कर्ण बटे कोण ए की सम्मुख भुजा। समझ गए, कर्ण बटा कोण ए की सम्मुख भुजा। कर्ण को अंश कर दिया और कोण ए की सम्मुख भुजा को हर कर दिया, अंश को हरा और हर को अंश कर दिया, साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक हो गया। उसके बाद है आपका सेक ए। सेक ए में ध्यान से समझना, कोस का उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटा कोण ए की संलग्न भुजा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे कोण ए की संलग्न भुजा। कोण ए की संलग्न भुजा, कर्ण बटे कोण ए की संलग्न भुजा, किसका फॉर्मूला हो गया, सेक ए का हो गया। उसके बाद है आपका लास्ट कोट। कोट होता है टेन का उल्टा। कोट ए बराबर क्या होता है, टेन का उल्टा कर देंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, कोण ए की संलग्न भुजा, संलग्न बटे कोण ए की सम्मुख भुजा। देखो साइन का उल्टा हो गया कोसेक, कोस का उल्टा हो गया सेक, और सेक टेन का उल्टा हो गया कोट। अब यहाँ पे अपन मान रखते हैं, देखो साइन का फॉर्मूला लिख लिया अपन ने, सूत्र, यही सूत्र याद रखना है प्यारे बच्चों। और सूत्र आपके जो होते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं, अभी मैं बताता हूँ कैसे। देखो कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कोण ए की सम्मुख भुजा क्या हो गई, बीसी, बटे कर्ण क्या है आपका, एसी। यह कि साइन ए का सूत्र क्या होगा, बीसी बटा एसी। अब ये अगर यहाँ पे साइन ए के स्थान पे सी हो मान लो, तो सी में आपका चेंज हो जाता है। कोण सी की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, देखो सी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, बी सी, ए बी, सॉरी क्या हो जाएगी, ए बी। तो कोण सी की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, ए बी बटा ए सी आएगा, तो चेंज हो जाएगा। इसलिए लाल बटा कक्का नहीं करना है, ये वाला टॉपिक समझना है। देखो उसके बाद कोस ए, कोस ए में क्या रखा, कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा क्या हो गई, ए बी बटे कर्ण क्या है, ए सी। ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका, कोस का। अब उसके बाद टेन का, देखो टेन का क्या हो जाएगा, ए की सम्मुख भुजा। देखो ए सी से ऐसे कट जाएगा, आप जैसे कर सकते हो बी सी बटा ए सी हो जाएगा, क्या जाएगा, बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी, ए सी से कट जाएगा, इन दोनों को बटे में लिखोगे। या फिर कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा क्या हो गई, बी सी, और कोण ए की संलग्न भुजा क्या हो गई, ए बी, तो बी सी बटे ए बी। ये किसका फॉर्मूला बन गया आपका, टेन का बन गया। अब देखो किसका लिखना है, कोसेक का। साइन का उल्टा कर देंगे अपन, ए सी बटा बी सी, याद करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत भी नहीं। देखो इसका उल्टा कर देंगे अपन कोस का, क्या हो जाएगा, ए सी बटे ए बी। ये किसका हुआ, ए सी बटे ए बी, सेक का हो गया। अब उसके बाद किसका लिखना है, कोट का। तो टेन का उल्टा कर देंगे, ए बी बटा बी सी, ए बी बटे बी सी। अब यहाँ पे देखो यदि कोण की स्थिति बदल जाए, क्या है, यदि कोण की स्थिति बदल जाए, देखो साइन ए, अब देखो साइन सी है मान लो, कोस सी है और टेन सी है। देखो यहाँ पे अब मान लो टेन किससे, सी में है सूत्र, आपका फॉर्मूला दे रखा है साइन सी का, यार बात था ये। तो सी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, सी की सम्मुख भुजा क्या हो गई, ए बी,
बटे कर्ण क्या होगा AC। कोस C, कोस का फॉर्मूला क्या, अब कोण C की संलग्न भुजा, कोण C की संलग्न भुजा मतलब इस कोण से लगी हुई संलग्न भुजा कौन सी हो गई BC। तो ये क्या हो जाएगा BC बटे AC। उसके बाद आपका क्या है टेन का, देखो सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, कोण C की C दे रखा है C से और A दे रखा है तो A से, C की संलग्न सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा क्या है AB बटे सम्मुख संलग्न भुजा क्या है BC। अब देखो यहीं पे देख लेते अपन, देखो बताता हूँ मैं आपको, साइन A का बना था BC बटे AC और साइन C का क्या बना AB बटा AC। तो कोण की स्थिति बदलने पर मान भी बदल जाते हैं, इसलिए इस सूत्र से याद करोगे तो आपका 100% गलत नहीं होगा। कोण A की सम्मुख भुजा बटे कर्ण है ना, यदि आपका साइन A पूछा है तो कोण A की सम्मुख भुजा बटे कर्ण आएगा, यदि आपका साइन C पूछा है तो कोण C की सम्मुख भुजा बटे कर्ण आएगा। बस आपको ये याद रखना है, जो भी कोण पूछा है उस कोण से देखना है आपको। उसके बाद आपका देखो कोस A का मान क्या है AB बटा AC और यहाँ कोस C का मान क्या होगा BC बटा AC। बदल गया ना, कोण की स्थिति बदलने पर मान भी बदल जाते हैं। टेन A का मान है कोण A की सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, क्या होगा BC बटे AB और यहाँ टेन C का मान क्या है AB बटा BC। बदल गया ना, वो अंश हर होगा, हर अंश हो गया यहाँ पे। अब देखो तीन हो गए आपके साइन कोस और टेन। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक C का मान क्या जाएगा इसे पलट देंगे AC बटे AB। कोसेक के बाद होता है आपका सेक, सेक C का मान क्या हो जाएगा इसे पलट देंगे कोस को AC बटे BC। उसके बाद टेन नहीं कोट, कोट C का मान क्या जाएगा BC बटे AB। मतलब आपका ये मान जो मैंने बताए हैं इस फॉर्मूले से सवालों को सोल्व करना है, इस पूरी एक्सरसाइज को सोल्व करना है, तो ही आपको समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा और सीख पाओगे और 100% सीख जाओगे और नंबर मिलेंगे। यहीं आपके जो जोड़ी बनती है यहीं से बनती है, वो भी ये वाले फॉर्मूले आएंगे, लाल बटा का नहीं करना है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और फॉर्मूले बताता हूँ जो साइन A का होता है। देखो साइन A बराबर होता है 1 कोसेक A। साइन A बराबर क्या होता है 1 कोसेक A, मतलब साइन A का उल्टा होता है कोसेक है ना। और यहाँ पे इससे एक और फॉर्मूला बनता है, इस कोसेक को अपन गुणे में भेज देंगे तो साइन A इंटू कोसेक A बराबर कितना होता है, साइन A का और कोसेक A का गुणा करेंगे तो 1 आता है, कितना आता है 1 आता है। उसके बाद साइन का उल्टा कोसेक हो गया, कोस A का उल्टा होता है 1 बटा सेक A, कोस का क्या होता है सेक। अब इन दोनों का भी गुणा करेंगे अपन, थीटा सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए थीटा सेम होना चाहिए, इनका भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा 1 आएगा। उसके बाद थर्ड लेते हैं अपन टेन A, टेन A का होता है 1 कोट A, इनका अपन गुणा करेंगे तो टेन A इंटू कोट A बराबर भी कितना होता है 1 होता है। समझ गए, साइन का होता है 1 कोस, कोस का होता है 1 सेक और टेन का होता है 1 कोट। एक और होता है आपका साइन टेन और कोट का, देखो टेन A बराबर और कोट A बराबर, A कुछ भी हो सकता है, थीटा है एक A मतलब क्या यहाँ पे थीटा है, कुछ भी होता है 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। तो टेन का होता है साइन A बटे कोस A, कोट का होता है उल्टा कर दो कोस A बटा साइन, टेन का होता है साइन बटे कोस और कोट का होता है कोस बटे साइन। तो ये आपका जो बेसिक है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, समझ गए होंगे आप कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से पर आधारित होती है, पूरी त्रिकोणमिति आपकी समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है ना। ये आपके फॉर्मूले हैं, साइन का बनता है कोण A की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कोस का बनता है कोण A की संलग्न भुजा बटे कर्ण और टेन का बनता है कोण A की सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। साइन का उल्टा कर देंगे तो क्या जाएगा आपका कोसेक आ जाएगा, कोस का उल्टा कर देंगे सेक आ जाएगा और सेक का टेन का उल्टा कर देंगे तो कोट आ जाएगा, ठीक है। ये आपके फॉर्मूले होते हैं। यदि आपकी कोण की स्थिति बदल जाए तो पूरे मान बदल जाते हैं, कोण की स्थिति यदि बदल जाती है तो मान भी बदल जाते हैं, इसलिए आपको इन फॉर्मूले में बस इतना याद रखना है। ए है तो ए पूछना है, ए लिखना है,
और सी है तो सी लिखना है, कोण सी से गणना करनी है। यदि आपका थीटा दे रखा है तो जहाँ पे थीटा दे रखा है उसका गणना करना है। मान लो आपका ए पे थीटा दे रखा है तो साइन थीटा का क्या बनेगा, कोण थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कोण ए पे है और यदि कोण सी पे है थीटा तो क्या लिखेंगे, कोण थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, और यहाँ से गणना करेंगे सी से। जहाँ पे भी आपका थीटा कोण दे रखा है वहाँ से गणना कीजिए। यदि आपका थीटा नहीं है, ए और सी के रूप में है, तो आप डायरेक्ट ए से गणना कीजिए, ए लिखिए, और सी पर है तो सी से गणना कीजिए। तो ये आपका बेसिक कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। प्रश्न क्रमांक 1 है, त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन ए कोस ए और दूसरे नंबर पे पूछा है कि साइन सी कोस सी। साइन ए कोस ए, उसके बाद कोण बदल चुका है, यहाँ पे साइन सी और कोस सी है। पहले कोण ए रहेगा और दूसरे वाले में कौन सा कोण सी से ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे इस सवाल को कैसे करना है, इस सवाल को समझना है। पूरी एक्सरसाइज 8.1 के सवाल जो है आगे के, वो इसी सवाल पे बेस हैं। पहला सवाल अच्छे से समझना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 8 सवाल तक करेंगे प्यारे बच्चों। 10 सवाल है पूरे इसमें। आप एक एक सवाल को समझोगे तो अंत तक पूरे सवालों को 100% सीख जाओगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका कोण भी क्या रहेगा, समकोण रहेगा। देखो मैं लिखता हूँ, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। यहाँ पे अपन लिखेंगे बी, कोण बी क्या है, समकोण। जो कोण आपका समकोण दे रखा है वहाँ उसे इस पे लिखना है, बिल्कुल सीधी लाइन है यहाँ पे। यहाँ रहेगा ए और यहाँ हो जाएगा आपका सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी बना लिया अपन ने। अब इसमें ए बी बराबर कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर कितना लिख देंगे अपन, 24 सेंटीमीटर। बी सी बराबर कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, तो बी सी बराबर कितना लिख देंगे, 7 सेंटीमीटर। अब ये समकोण त्रिभुज बन चुका है। अब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में मैंने बताया कि ये सबसे बड़ी जो भुजा होती है समकोण त्रिभुज के सामने की, वो होती है कर्ण। तो आपको इसमें कौन सा भुजा निकालना है, सबसे पहले तीनों भुजाएं निकालनी है आपको। नहीं दे रखी है तो निकालेंगे इससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगती है आपकी समकोण त्रिभुज में। तो आपकी यहाँ पे कौन सी भुजा निकालनी है, इसमें कर्ण। बाकी आपकी लंब और आधार दे रखा है। लंब कितना है, 24 सेंटीमीटर, और आधार कितना है, 7 सेंटीमीटर। कौन सी भुजा निकालनी है आपको, कर्ण निकालना है। तो अपन लगाएंगे हल। देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखता हूं मैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखो कर्ण कौन सी भुजा है, एसी। एसी भुजा कौन सी है, कर्ण। तो मैं लिख देता हूँ एसी का वर्ग। देखो ए सी स्क्वायर लिखा रहा है, मतलब ए और सी दोनों का वर्ग है। ये स्क्वायर का मतलब क्या है, दोनों का है। ए सी स्क्वायर अलग अलग लिखो, चाहे वो ए से लिखो या ए सी स्क्वायर लिखो, बात एक ही होती है। बराबर लंब कितना है, लंब है आपका जो सीधी रेखा होती है, कौन सा, ए बी। ए बी क्या होगा, लंब का वर्ग, प्लस आधार क्या होगा, आधार हो गया बी सी, बी सी का वर्ग। अब मान रखेंगे, देखो ए सी तो आपको निकालना है, तो ए सी स्क्वायर ऐसा किसी चलने देंगे अपन, इसे नहीं छेड़ना है। ए बी का मान कितना है, ए बी बराबर है 24, 24 का वर्ग, प्लस बी सी कितना है, 7 का वर्ग। देखो अब वर्ग करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट में जो है 24 और 7, 24 का वर्ग 24 दून 48 भी नहीं करना है। 24 का वर्ग 24 की घात 2 लिखा रहे हैं, मतलब 24 का गुणा कितनी बार करना है, 2 बार गुणा करना है। 24 का गुणा 24 में। देखो 24 का वर्ग आपको पता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कैसे निकाला जाता है। देखो 24 का वर्ग निकालना है आपको, तो क्या करेंगे अपन, 24 गुणित 24, 24 का गुणा 24 में करेंगे। 4 का गुणा 4 में क्या, 4 चुक 16, हासिल 1, 4 दून 8 और 1 9। यहाँ लगाएंगे अपन कट, फिर 2 का करेंगे, 2 चुके 8, 2 दूनी 4, इनको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 6 9 8 17, 4 और 1 5। तो 24 का वर्ग कितना हो गया, 576। घात 2 मतलब 24 का 24 में गुणा, जितनी घात दे रखी है उतनी बार गुणा करते हैं। तो ए सी स्क्वायर
बराबर 24 का वर्ग। देखो 24 की घात 2 अपन ने निकाला, अभी कितना गया 576। ऐसे अपन 7 का वर्ग निकालेंगे, 7 का गुणा 7 में करेंगे कितना आएगा, 7 7 49। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, 49 लिख देता हूँ। अब इन दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है। AC स्क्वायर ऐसे ही चलने देना। देखो इकाई इकाई अंक जोड़ेंगे, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6, 625। अब देखो AC स्क्वायर बराबर, यहाँ पे वर्ग है तो आपको 625 को इस रूप में लिखना है, किसी भी संख्या के वर्ग के रूप में। तो आपको पता होना चाहिए इकाई अंक 5 है, तो 5 में है तो अपन किसका वर्ग हो गया, ये देखो 24 का वर्ग और 7 का वर्ग जोड़ा है अपन ने, तो 24 के आसपास कौन सा होगा, इकाई अंक 5 वाला वर्ग 25। तो ये 25 का वर्ग है, किसका, 25 गुणा 25। इस 625 को अपन क्या लिख सकते हैं, 25 गुणित 25 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 25 का गुणा 25 में करेंगे तो कितना आएगा, 625 आ जाएगा। अब AC स्क्वायर बराबर, देखो ये 25 गुणे में 2 बार है तो इसकी घात 2 लिख सकते हैं अपन। कितनी घात लिख सकते हैं, 2 घात लिख सकते हैं। 25 गुणा 25 मतलब 25 की घात 2, घात 2 से घात 2 आपकी कैंसिल होगी, दोनों बराबर में है। तो AC बराबर कितना हो गया, समान घात थी इसलिए 25 सेंटीमीटर। AC का मान कितना गया, मतलब कर्ण कितना गया, 25 सेंटीमीटर। देखो इन दोनों भुजाओं से बड़ा मान है ये, 24 से भी बड़ा है और 7 से भी बड़ा है, तो ये कितना आ गया, ये क्या आ गया आपका, कर्ण आ गया। यहाँ पे लिख देंगे अपन 25 सेंट, मान आते ही लिख देना इसमें। अब देखो आपको कौन कौन से मान निकालना है, साइन ए और कोस ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले अपन साइन ए का मान निकालेंगे। देखो लिखता हूं मैं साइन ए। अब मैंने सूत्र लिखा था, उस सूत्र पे जाएंगे अपन। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी बेसिक में समझाया आपको, कोण ए की सम्मुख भुजा। यहाँ पे ए है तो कोण ए की सम्मुख भुजा, बटे में क्या रहेगा, कर्ण। अब देखो लिख लिया अपन ने, साइन का मान निकालना है तो साइन कोण ए की, साइन ए का मान निकालना है तो कोण ए की सम्मुख भुजा, साइन सी का मान निकालना है तो कोण सी की सम्मुख भुजा लिखेंगे। देखो कोण ए, ये आपका कोण ए है, इसकी सम्मुख भुजा मतलब इसके सामने की भुजा, इसकी सम्मुख भुजा क्या हो गई, BC। कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है, BC। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्या, BC। बटे में क्या है, कर्ण। अब कर्ण में तो कोई सम्मुख संलग्न नहीं है, इस कर्ण सब सेम ही रहता है, AC। इसका कर्ण क्या है, AC। देखो BC का मान रखेंगे अपन। अब BC बराबर कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। तो BC बराबर क्या लिख दिया अपन ने, 7। बटे में कर्ण क्या है, अभी निकाला अपन ने 25। तो साइन ए का मान क्या है, 7/25। उसके बाद किसका निकालना है, कोस ए का मान। साइन ए का मान निकाल लिया अपन ने, अब किसका मान निकालेंगे, कोस ए का मान। लिखता हूं मैं कोस ए बराबर, कोस का सूत्र क्या बनेगा, कोस का फॉर्मूला है आपका कोण ए। कोस ए है तो कोण ए की सम्मुख भुजा से अब क्या जाएगा, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। और बटे में क्या है, कर्ण। देखो अब कोण ए की सम्मुख संलग्न भुजा, देखो कोण ए की सम्मुख भुजा तो BC हो गई और कर्ण क्या हो गया, AB, AC सॉरी, कर्ण क्या होगा, AC और सम्मुख भुजा क्या हो गई, BC। बचा क्या बेचारा, AB। तो AB क्या है, आपकी संलग्न भुजा। मतलब जैसे कि यहाँ पे कोण A बनाएंगे अपन, ये कोण A हो गया, तो इससे जो लगी हुई भुजा है, ये तो आपका कर्ण हो गया, और इससे जो लगी हुई भुजा है वो कौन सी है, AB। तो उसे संलग्न भुजा कहते हैं। AB के कितना है, AB/AC। क्या जाएगा आपका, AB तो हो गया संलग्न भुजा और AC क्या होगा, कर्ण। तो क्या लिखूंगा मैं, AB बटे में कर्ण क्या है, AC। AB का मान रखेंगे अपन, AB का मान है 24 और बटे में क्या रहेगा, 25। कर्ण क्या है, 25 है। अब देखो साइन ए का मान आया 7/25 और कोस ए का मान आया 24/25। अब किसका मान निकालेंगे अपन, नंबर 2 पे साइन सी का और कोस सी का। देखो ये तो होगा फर्स्ट, अब लिखते हैं अपन सेकंड। सेकंड है आपका साइन सी। देखो साइन सी का मान निकालना है। अब साइन सी है, देखो कोण क्या है, सी, तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला यही रहेगा, सूत्र यही रहेगा, बस कोण सी हो जाएगा। क्या लेंगे, कोण सी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब देखो
कोण सी की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा है BC और कोण सी की सम्मुख भुजा मतलब कोण सी के सामने की भुजा क्या हुआ AB। कोण सी की सम्मुख भुजा है AB और कर्ण क्या है AC। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे AB बटे AC बराबर AB का मान 24 बटे AC का मान 25। अब देखो साइन ए का मान आया 7/25 और यहाँ पे साइन सी का मान क्या है 24/25। कोण की स्थिति बदलने पर मान भी बदल जाते हैं, है ना। साइन ए का मान है 7/25 और साइन सी का मान क्या है 24/25। अब किसका मान निकालना है कोस सी का। देखो कोस सी का मान निकालेंगे कोण सी की संलग्न भुजा। कोस का मान क्या होता है, सूत्र क्या होता है संलग्न भुजा बटे में क्या है कर्ण। अब देखो कोण सी की संलग्न भुजा, ये आपका कोण सी है। अब ये तो भुजा कौन सी हो गई कर्ण, और इससे जो लगी हुई भुजा है कौन सी है BC। तो कोण सी की संलग्न भुजा क्या हो गई BC और कर्ण क्या होगा AC। देखो तो यहाँ पे आ जाएगा BC बटे AC, इसका मान क्या होगा BC बटे AC। अब BC का मान क्या है 7, तो मैं लिख दूंगा 7 बटे कर्ण तो सब में सेम ही रहेगा 25। अब देखो कोस ए का मान है 24/25 और कोस सी का मान क्या है 7/25। कोण की स्थिति बदलने पर मान भी बदल जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण निकालना है। समकोण त्रिभुज बना लिया जिस अनुसार दे रखा था, और अपन ने क्या पाइथागोरस प्रमेय निकाल के एक जो भुजा नहीं दे रखी थी वो निकाली अपन ने कर्ण। उसके बाद अपन ने साइन ए कोस ए का और साइन सी कोस ए का फॉर्मूला लगाकर सूत्र में मान रखे और अपन ने मान निकाल लिए, वैल्यू निकाल ली। तो ये आपके सभी मान आ चुके हैं, साइन ए कोस ए और साइन सी और कोस सी के। ध्यान रखना कोण की स्थिति बदलने पर मान भी बदल जाते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। टेन पी और कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज आपका चित्र में दे रखा है, क्वेश्चन में आपका चित्र आएगा। त्रिभुज जो दे रखा है ये आपका पेपर क्वेश्चन नंबर में क्वेश्चन में दे रखा है मतलब। अब यहाँ पे अपने को देखो PQR समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q क्या है समकोण, इस चिन्ह का मतलब है 90 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना है आपका 90 डिग्री है। तो त्रिभुज PQR जिसका कोण Q कितना है 90 डिग्री है। अब इसमें अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा के कौन सी भुजा निकालेंगे, कौन सी भुजा का मान यहाँ पे नहीं दे रखा है तो आप ही बताइए। देखो समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण, कर्ण कितना दे रखा है 13। उसके बाद लंब कितने दे रखा है PQ 12। कौन सी भुजा निकालनी है QR मतलब आधार। कौन सी भुजा का मान निकालना है इसमें आधार का मान निकालना है। तो मैं हल लिखता हूं समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से। अब कौन से त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखो लगा लिया अपन ने। कर्ण क्या है इसमें सबसे बड़ी भुजा PR मतलब कोण 90 डिग्री वाले कोण के सामने की भुजा कौन सी है PR का वर्ग बराबर लंब क्या है, ये लंब दे रखा है PQ, लंब कितना है आपका 12 मतलब लंब वाली भुजा कौन सी है PQ का वर्ग प्लस आधार क्या है, ये बेस हो गया आधार QR का वर्ग। लिख दिया अपन ने कौन सी भुजा कर्ण है, कौन सी लंब है और कौन सी आधार है। अब मान रखेंगे। देखो PR बराबर कितना दे रखा है आपको 13, तो PR बराबर कितना लिख देंगे 13 का वर्ग बराबर PQ का मान कितना दे रखा है 12 का वर्ग प्लस QR आपको ज्ञात करना है तो QR का मान QR के स्थान पे QR ही लिख देंगे। देखो QR²। अब आपको वर्ग करना है, इतना होने के बाद क्या करना है वर्ग। तो 13 का वर्ग मतलब 13 का गुणा 13 में करेंगे, 13 का वर्ग होता है 169 बराबर
12 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 का वर्ग होता है 144 प्लस क्यू आर का वर्ग। अब पाइथागोरस प्रमेय में एक नियम होता है, आप इसे भी समझ सकते हो, यदि कर्ण के अतिरिक्त कोई और भुजा का मान ज्ञात करना होता है, जैसे कर्ण का मान ज्ञात करना है तो जोड़ते हैं, और कर्ण के अतिरिक्त लंब या आधार का मान ज्ञात करना होता है तो घटता है। देखो 169 144 को इधर लाएंगे, अपने को क्यू आर का मान निकालना है तो 144 हो जाएगा आपका माइनस का, बराबर क्या बचा क्यू आर का वर्ग। तो 169 में से 144 माइनस करना है। देखो आधार या लंब निकालना होता है तो माइनस करते हैं। 169 में से 144 घटाएंगे, 9 में से 4 गए 5 बचा, 6 में से 4 गए 2 बचा, 1 में से 1 गया कुछ नहीं बचा, बराबर क्यू आर का वर्ग। अब देखो यहाँ पे 25 बराबर क्यू आर। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक तरीका बताया था मैंने, उसके बाद क्वेश्चन नंबर इस सेकंड क्वेश्चन में अलग तरीके से इसे सोल्व करेंगे। देखो यहाँ से वर्ग घटेगा, क्यू आर पे से वर्ग घटेगा तो सामने बराबर के उधर जो संख्या उस पर क्या लग जाएगी, करनी लग जाएगी, अंडर रूट लग जाएगा, बराबर क्या बचा क्यू आर, मतलब वर्ग हटाया तो यहाँ करनी लग गई। अब करनी से बाहर संख्या निकलेंगे, 25 को लिख सकते हैं अपन 5 गुणित 5, किसका वर्ग है ये 5 का वर्ग है 25, बराबर क्या लिख देंगे क्यू आर। अब देखो 5 दो बार गुणे में है तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं 5 की घात 2 लिख सकते हैं, 5 गुणित 5 है, गुणे में 2 बार समान संख्या है तो उसकी घात 2 लिख सकते हैं, बराबर क्या जाएगा क्यू आर। घात 2 से करनी कट जाती है तो क्या बचा 5 सेंटीमीटर क्यू आर। क्यू आर का मान कितना आया, आधार कितना आया, मतलब आपका 5 सेंटीमीटर आया, कितना 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर। अब आपको मान निकालना है, क्या निकालना है 10p माइनस कोट आर, इसे हल करके बताना है। तो 10p का मान निकालेंगे और कोट आर का मान निकालेंगे, यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है कि इसका मान निकालिए 10p। अब मैं 10p का मान निकालूंगा, देखो कैसे 10p, यहाँ पे कोण कौन सा है p, देखो कोण p है तो अपन p से फॉर्मूला लिखेंगे कोण p की सम्मुख भुजा। 10 का फॉर्मूला क्या बनता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, कोण p की सम्मुख भुजा बटा कोण p की, सॉरी डबल लिखा, की संलग्न भुजा, बराबर। देखो कोण p की सम्मुख भुजा, ये आपका कोण p हो गया, इसकी सम्मुख भुजा मतलब सामने की क्या है क्यू आर, कोण p की सम्मुख भुजा हो गई क्यू आर बटा कोण p की संलग्न भुजा। अब कोण p कर्ण नहीं आता है, 10 और कोट में कर्ण नहीं आता है, कोण p की संलग्न भुजा मतलब इस कोण से लगी हुई, कौन सी है पी क्यू, तो बटे में क्या आएगा पी क्यू। क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान है 5 और पी क्यू का मान कितना है 12, तो ये कितना आ गया 5 बटे 12। 10p का मान निकाल लिया। अब ऐसे ही अपन किसका मान निकालेंगे कोट आर का, देखो कोट आर बराबर देखा नहीं 10p और कोट आर। अब कोण आर से यहाँ पे क्या है थीटा क्या है कोण आर है तो अपन कोण आर से लिखेंगे। देखो कोण आर की संलग्न भुजा, 10 का फॉर्मूला क्या होता है संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा, उल्टा कर देते 10 का बटे कोण आर की सम्मुख भुजा। देखो कोण आर है, इसकी संलग्न भुजा, संलग्न भुजा क्या हो गई क्यू आर, मतलब ये आपका कोण आर हो गया। अब इससे लगी हुई भुजा कौन सी है, ये तो कर्ण हो गया, लगी हुई भुजा क्यू आर, तो कोण आर की संलग्न भुजा क्या हो गई क्यू आर बटे कोण आर की सम्मुख भुजा, कोण आर ये आपका, इसकी सम्मुख भुजा कौन सी सामने की पी क्यू, बटे में क्या आएगा पी क्यू, मान रख देंगे। देखो इसका मान है 5 और इसका मान कितना है 12। देखो क्यू आर बराबर 5, क्यू आर बराबर कितना है 5 और पी क्यू बराबर कितना है 12, पी क्यू बराबर कितना है 12। अब आपको मान निकालना है। देखो अब मैं सवाल लिखता हूँ, किसका मान पूछा है कोट आर और 10p माइनस कोट आर का मान निकालना। देखो 10p माइनस कोट आर का, दोनों का मान निकाल लिया अपन, मान रख देंगे
टेन पी के स्थान पे क्या लेंगे, टेन पी का मान कितना है 5/12, 5/12 माइनस कोट आर का मान कितना है 5/12, 5/12, 5/12 में से 5/12 आया तो कितना बचा 0। समान संख्या को घटाते तो कितना आता है 0 आता है। इस हल करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, 5/12 से 5/12 आपका कैंसिल हो गया, कितना बचे 0 आंसर आ गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ये कंप्लीट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही इजी सवाल है। सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, आधार निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा के, चित्र आपका किताब में क्वेश्चन में आएगा। आप पाइथागोरस प्रमेय से अपन ने QR आधार निकाल लिया, टेन पी और कोट आर का मान निकाल के दोनों को क्या करना है माइनस करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो चुका है। अब अपन निकालेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्रश्न क्रमांक 3 है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। अब देखो यहाँ पे ना आपको त्रिभुज दिया है, ना कोण दिया है कि कौन सा कोण समकोण है, और ना ही आकृति दी है। अब इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझना है, बहुत ही ईजी सवाल है वैसे, बस आपको एक बार ध्यान से समझ लेना है। क्या दे रखा है वो लिखेंगे अपन, साइन ए बराबर 3/4। देखो साइन का मान दे रखा है तो अपन साइन का फॉर्मूला लिखेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का सूत्र क्या होता है, कोण ए की, साइन ए दे रखा है नहीं तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। क्या होता है साइन का फॉर्मूला, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। अब देखो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे अपन, मन से ही एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ए दे रखा है तो अपन समकोण त्रिभुज कौन सा बनाएंगे, ABC। कौन सा बनाएंगे, ABC, जिसमें कोण बी अपन क्या रहेंगे समकोण रखेंगे, क्योंकि सभी सवालों में बी को ही समकोण रखना है। देखो अब 3/4 इसमें यहाँ से ए ले लीजिए और यहाँ क्या ले जाएगा C, ABC, एक समकोण त्रिभुज बना लिया ABC। अब इसमें मान रखना है, देखो कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है BC, ए की सम्मुख भुजा क्या है इस त्रिभुज में BC, तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन BC बटे कर्ण क्या है AC, कर्ण क्या लिख दिया AC, समझ ना। तो अपन ने साइन ए दे रखा था 3/4, साइन का फॉर्मूला लिखा, समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें कोण भी समकोण है। ए आप यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत सवाल नहीं होगा। अब देखो अपन ने जो इसमें इसका मान लिखा, कोण ए की सम्मुख भुजा, चित्र देखकर कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है BC है ना, बटे कर्ण, कर्ण क्या है AC, सम कोण त्रिभुज के सामने की भुजा। अब यहाँ इसका मान कितना रखा है BC बटे AC 3/4, साइन ए का मान दे रखा है नहीं, ये साइन का सूत्र है, अपन ने इसका मान कितना दे रखा है 3/4, तो BC का मान क्या होगा 3 और AC का मान क्या होगा 4, BC 3 और AC कितना होगा 4 सेंटीमीटर, क्या लिख देंगे सेंटीमीटर लिख देंगे। अब देखो आगे अपने पास कर्ण का मान कितना गया 4 सेंटीमीटर और आधार कितना गया 3 सेंटीमीटर। इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा के अपन लंब निकालेंगे AB का मान, और उसके बाद कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कर लेंगे। लिखता हूं मैं समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण B, क्योंकि प्रश्न में नहीं दे रखा इसलिए अपन समकोण लिख देते हैं, दर्शा देते हैं, है कोण भी क्या है समकोण है 90 डिग्री। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है इसमें, कर्ण है AC, AC का वर्ग, लंब क्या है, लंब होगा AB प्लस आधार क्या है BC। लिख लिया अपन ने मान। अब मान रखेंगे AC कितना दे रखा है 4,
वर्ग जरूर करना प्यारे बच्चों, वर्ग छोड़ देते हैं नहीं तो। ए बी कितना है, ए बी का मान निकालना है तो ए बी के स्थान पे क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी कितना है 3। अब मैंने बताया था वर्ग करना है, मान रखने के बाद क्या करेंगे वर्ग। 4 का वर्ग कितना था, चढ़ चुके 16। ए बी का मान निकालना है, ए बी इसको लिख देंगे। 3 का वर्ग क्या होता है 9। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि वर्ग करने के बाद मैंने बताया था कि लंब या आधार कर्ण के अलावा कोई और भुजा निकालनी होती है तो माइनस होता है। तो 16, 9 को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस, बराबर क्या आ गया ए बी स्क्वायर। अब देखो 16 में से 9 माइनस करो, 16 में से 9 का कितना बचा 7, बराबर ए बी का वर्ग। अब यहाँ से वर्ग हटेगा, सामने वाले पे लग जाएगी करनी अंडर रूट, तो ये कितना होगा अंडर रूट 7, बराबर क्या बचा ए बी। अब देखो 7 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं, 7 का अभाज्य संख्या, इसे किसी भी रूप में तोड़ नहीं सकते अपन। तो ए बी का मान कितना लिख देंगे अपन, यही 7 सेंटीमीटर, करनी 7 सॉरी 7 नहीं लिखना है, क्या लिखना है करनी 7 लिखना है। तो ए बी का मान मतलब लंब कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको क्या क्या निकालना है, कोस ए और टेन ए का मान परिकलित करना है। किसका, कोस ए और टेन ए का मान। अब देखो कोस ए और टेन ए का मान निकालेंगे अपन, लिखता हूं मैं कोस ए। कोस का सूत्र क्या है, कोण ए की, ए दे रखा है ना, कोण ए की संलग्न भुजा, कोस का सूत्र संलग्न भुजा बटे कर्ण। कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए है आपका, इसकी संलग्न भुजा इससे लगी हुई भुजा कौन सी है ए बी, बटे कोण ए कर्ण, कर्ण क्या है ए सी। तो ए बी का मान कितना है करनी 7, ए सी का मान कितना है 4। तो कोस ए का मान क्या गया करनी 7 बटे 4। उसके बाद किसका मान निकालना है, कोस ए के बाद टेन ए का मान। देखो अब मैं लिखता हूँ टेन ए बराबर क्या लिखूंगा, कोण ए, टेन है ना, तो कोण ए की सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा। कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है, देखो कोण ए की सम्मुख भुजा तो इसके सामने की भुजा बी सी, क्या है बी सी, बटे सम्मुख भुजा के बाद क्या है कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा में से इससे लगी हुई भुजा क्या है ए बी। बी सी कितना है 3 और ए बी कितना है अंडर रूट 7 करनी 7। देखो कोस ए और टेन ए का मान आ गया, कोस ए का मान क्या है करनी 7 बटे 4 और टेन ए का मान क्या है 3 बटे करनी 7। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही इजी सवाल, स्टेप बाय स्टेप अपन ने सोल्व किया, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले साइन ए से दे रखा है, जो भी दे रखा हो उससे लिख लेना है, उसका फॉर्मूला लिखना है। साइन ए है तो अपन ने कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें कोण बी समकोण था, है ना। अब ए की सम्मुख भुजा, ए की सम्मुख भुजा क्या हो गई बी सी, बी सी लिख दिया, बटे कर्ण, कर्ण क्या है ए सी। अब देखो ये कितना दे रखा था 3 और ए सी कितना है 4, तो बी सी बराबर तो 3 हो गया और ए सी बराबर कितना हुआ 4 हो गया। करनी 7 अपन ने पाइथागोरस में लगा कि किसका मान निकाल लिया ए बी का मान निकाल लिया, उसके बाद कोस ए और टेन ए के मान परिकलित कर लिए। बहुत ईजी सवाल है, आप समझ गए होंगे, कोई कठिन लेवल नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 एक जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 4 को ले आते हैं अपन, ये हल। यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 किया, ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। देखो क्या दे रखा है 15 कोट ए बराबर 8। अब इसे क्या करेंगे, इस 15 को अपन बटे में पहुंचा देंगे, कोट ए बराबर 8 बटे
15, क्योंकि ये 15 कोट ए के गुणे में था। गुणे की संख्या कहाँ जाती है, बटे में। तो कोट ए बराबर 8 और बटे में क्या चला गया 15, 8/15 हुआ है। अब अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया था, साइन दे रखा था, साइन का फॉर्मूला लिखा था। यहाँ पे किसका फॉर्मूला लिखना है आपको, कोट का, क्योंकि कोट दे रखा है। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, ए से लिखेंगे, कोण ए से, कोण ए की संलग्न भुजा बटे कोण ए की सम्मुख भुजा, है ना। कोट का फॉर्मूला लिखा संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। ए दे रखा था इसलिए अपन ने यहाँ दोनों पे क्या लिखा, कोण ए लिखा। समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसका कोण बी क्या है, समकोण हो गया। ये हो गया सी और यहाँ पे आ गया ए। अब देखो, कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न मतलब कोण ए से लगी हुई भुजा, ये तो कर्ण हो गया। ए की संलग्न भुजा क्या है, ए बी, तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, ए बी बटे कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा क्या हो गई, बी सी, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, बी सी। अब देखो, ए बी कितना है 8 और बी सी कितना है 15। ए बी बटा ए सी कोट ए का फॉर्मूला होगा। अब यहाँ कोट का मान कितना रखा, 8/15, तो ए बी कितना हुआ है 8 और बी सी कितना हुआ है 15। कौन सी भुजा निकालनी है इसमें, कर्ण का मान निकाल लेंगे। कैसे, देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे अपन त्रिभुज ए बी सी में, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण भी समकोण है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखो कर्ण क्या है, AC का वर्ग, लंब कितना दे रखा है, लंब सीधी रेखा AB प्लस आधार कितना है, सीधी रेखा नीचे वाली BC। AC का वर्ग, AC कितना है, AC तो मान निकालना ही है आपको यहाँ पे कर्ण का, AC का वर्ग लिख देंगे बराबर AB कितना है 8 का वर्ग प्लस BC कितना है 15 का वर्ग। तो AC स्क्वायर बराबर, सबसे पहले क्या करेंगे वर्ग, 8 का वर्ग हो गया 64, 15 का वर्ग हो गया 225। देखो 8 का वर्ग 64 और 15 का वर्ग 225, इन दोनों को क्या करना है, ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है। देखो तो AC स्क्वायर बराबर 64 और 225 को जोड़ेंगे, इका अंक 5 4 9 6 2 8 और ये 2। अब 289 किसका वर्ग है, देखो AC बराबर, यहाँ से वर्ग घटेगा तो सामने वाले पे लग जाएगी अंडर रूट करनी। 289 को अपन किस रूप में लिखेंगे, 2 बार गुणे में। देखो किसी ना किसी संख्या का तो वर्ग होगा, तो आपका यहाँ पे है 15 और 8 का वर्ग जोड़ा तो 9 है, तो 9 होता है इकाई अंक 3 और 7 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 49 का भी इकाई अंक क्या है 9। तो देखो 3 और 9, तो 3 तो छोटी संख्या हो गई क्योंकि 15 से 13 और या 17 कराएगा, तो 13 तो छोटी संख्या हो गई, यहाँ पे ऐड हुआ है तो किसका वर्ग है 17 का, तो 17 × 17 लिख लेंगे इसे, 17 × 17, 17 की घात 2 लिख लेंगे, 2 बार गुणे में है तो ना, घात 2 करनी कट गई, तो AC बराबर कितना गया 17 सेंटीमीटर। AC का मान क्या गया 17 सेंटीमीटर, मान आते लिख देंगे अपन 17 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय लगा के अपन ने AC का मान निकाल लिया, तीनों भुजाएं आ गई AB BC और AC। अब अपन किस किस का मान निकालना है, साइन A और सेक A का मान निकालना है ना। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ साइन A का सूत्र क्या है, कोण A की सम्मुख भुजा बटे कर्ण।
कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है, देखो कोण ए की, अब तो समझ गए आप, सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा और कर्ण क्या होता है। कोण ए की सम्मुख भुजा हो गई BC, कर्ण क्या है AC। अब देखो BC कितना दे रखा है 15 मान रखेंगे, और AC कितना है अभी अपन ने निकाला 17। तो ये किसका मान आ गया साइन ए का मान, साइन ए का मान निकाल लिया। आप किसका निकालना है सेक ए का, सेक ए का मान सूत्र लिखेंगे अपन। सेक किसका उल्टा होता है कोस का, सेक उल्टा होता है कोस का, तो कोस का अपन फॉर्मूला लिखेंगे कर्ण बटे कोण ए की संलग्न भुजा। संलग्न भुजा कर्ण क्या है, देखो कर्ण इसमें आपका AC बटे, उसके बाद कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा से लगी हुई क्या है AB बराबर AC कितना है अभी अपन निकाला 17, AB कितना है 8। तो साइन ए का मान आया 15/17 और सेक ए का मान आया 17/8। ठीक है, अपन ने सबसे पहले क्या निकाला कर्ण निकाला पाइथागोरस प्रमेय लगा के, और साइन ए और सेक ए का मान निकाल लिया। यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, 100% क्लियर हो चुका होगा, सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। आपको हर सवाल देखना है, ऐसा नहीं है कि इसी सवाल को छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि हर सवाल का टॉपिक अलग होता है, NCERT है। आइए अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 है प्यारे बच्चों कि यदि सेक थीटा, अब थीटा आ गया है, ठीक है प्यारे बच्चों, थीटा आ गया, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, विशाल सर आपके साथ है, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से समझना, बिल्कुल बेसिक से बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको इस सवाल को समझाने वाला हूँ। 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इसमें सेक थीटा का मान दे रखा है आपको, साइन कोस टेन कोसेक और कोट, इन 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को मान ज्ञात करना है, थीटा रहेगा यहाँ पे। तो अब सबसे पहले अपन लिख ले बनाएंगे समकोण त्रिभुज एक, ये बना लिया मैंने समकोण त्रिभुज। नाम दे देंगे अपन इनकी शीर्षक को AB और ये C। कोण B आपका 90 डिग्री है, कोण B क्या रहेगा 90 डिग्री। अब या तो आप C पे थीटा ले लीजिए या फिर बिंदु A पर थीटा ले लीजिए। तो अपन क्या करेंगे बिंदु C पर थीटा लिख लेते हैं, जो शीर्ष C है वहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पे कोण कौन सा ले लिया अपन ने थीटा है, ये कोण क्या है थीटा है। तो अब बिंदु C से गणना चलेगी, पूरी सवाल में जो आपकी गणना चलेगी वो कहाँ से चलेगी, बिंदु C से चलेगी, शीर्ष C से चलेगी। तो सबसे पहले आपको दे रखा है सेक थीटा, सेक का फॉर्मूला लिखेंगे। सेक का फॉर्मूला क्या होता है कोस का उल्टा, कोस का उल्टा क्या होता है सेक, तो कोस का होता है कर्ण बटे संलग्न भुजा। अब यहाँ पे थीटा क्या है तो लिखेंगे अपन कोण थीटा की संलग्न भुजा, है ना। अब देखो ध्यान समझना, इस समकोण त्रिभुज में इसका कोण भी समकोण है, इसमें कर्ण क्या है, तो आपकी 90 डिग्री के जो सामने की भुजा होती है वो क्या है कर्ण, कर्ण क्या है AC, क्या लिख देंगे AC बटे में क्या आएगा देखो थीटा, कोण थीटा की संलग्न भुजा, कोण थीटा यहाँ पे बन रहा है C पे लिया अपन ने, तो इसकी संलग्न भुजा मतलब इस बिंदु से लगी, इस कोण से लगी हुई भुजा कौन सी, ये तो कर्ण हो गई, ये बच रही है क्या जाएगी BC। देखो कितना दे रखा है ये मान 13/12, 13/12। तो AC का मान कितना हो गया 13 और BC का मान क्या गया 12। AC बराबर 13 और BC बराबर 12 सेंटीमीटर। देखो निकाल लिया अपन ने, AC कितना हो गया 13, BC कितना हो गया 12। पाइथागोरस प्रमेय लगा के अपन किसका मान निकाल लेंगे, सबसे पहले AB का। सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, तीनों भुजाओं का मान निकालते हैं, उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। यहाँ पे आपका त्रिकोणमितीय अनुपात किसका दे रखा है, सेक थीटा दे रखा है, अपन ने बिंदु C पे थीटा ले लिया और बाकी के मान अब अपन निकाल लेंगे, कैसे देखना। 13 तो हो गया कर्ण और आधार कितना हो गया 12, क्या निकालना है लंब। तो अपन लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ABC में कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
देखो कर्ण क्या है, कर्ण कौन सी भुजा है, AC, भुजा लिखेंगे AC का वर्ग बराबर लंब कौन सी भुजा है, लंब AB जो सीधी होती है, AB का वर्ग प्लस आधार क्या है, आधार हो गया BC, क्या लिख देंगे BC का वर्ग। अब देखो AC का वर्ग, AC कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 का घात 2 कितनी वर्ग लग रहा है मतलब घात 2 बराबर AB कितना है, AB निकालना है तो AB की घात के लिख देंगे 2 लिख देंगे प्लस BC कितना है 12, 12 की घात 2। मान रखने के बाद आपको क्या करना है, वर्ग हल करना है, घातों को हल करना है। 13 का वर्ग, 13 का वर्ग मतलब 13 का 13 में गुणा करना, 13 का 13 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 169, 169 गुणा कर लीजिए। उसके बाद AB का वर्ग प्लस 144, 12 का वर्ग कितना 144। देखो आप 10th क्लास में हो, 20 तक वर्ग आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। वर्ग का वीडियो में बना दूंगा, आपको जरूरत पड़ेगी तो 20 तक वर्ग आप निकाल के याद कर लीजिए। अब देखो लंब और आधार ज्ञात करना होता है तो घटता है, मैंने पहले भी सवालों में बताया है। यहाँ अपन 144 को इधर पहुँचा देंगे माइनस में, 169 के माइनस में चल जाएगा 144 बराबर क्या है AB²। अब देखो 169 में से 144 को माइनस करना है, घटाना है, तो 9 में से 4 गए कितना बचे 5, 6 में से 4 गए 2 बराबर AB का वर्ग। अब देखो वर्ग हटेगा, सामने वाले पे करनी चढ़ जाएगी, वर्ग हटाया तो यहाँ के लग गई करनी बराबर क्या है AB। अब इस 25 को अपन क्या लिख सकते हैं 5 गुणित 5, किसका वर्ग है 5 का वर्ग, तो 25 को लिखेंगे अपन 5 गुणित 5 बराबर क्या होगा AB। अब देखो 5 दो बार है गुणे में, तो अपन इससे क्या लिख सकते हैं 5 की घात 2, जो भी संख्या गुणे में जितनी बार होती है उससे उतनी उतनी घात अपन उसे चढ़ा सकते हो, घात लिखने के रूप में लिख सकते हो घातांक के नियम के अनुसार। घात 2 से करनी कट गई, या AB बराबर कितना गया 5 सेंटीमीटर। फटाक से लिख दो लंब कितना गया 5 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं निकाल ली अपन ने समकोण त्रिभुज की, कर्ण लंब और आधार, ठीक है। थीटा से गणना करेंगे, सबसे पहले अपन निकालेंगे साइन थीटा का मान। देखो किसका मान निकालना है साइन थीटा, है ना, साइन थीटा। साइन का फॉर्मूला क्या बनता है आपका, साइन का सूत्र क्या बनता है कोण थीटा की, यहाँ पे थीटा है इसलिए थीटा की सम्मुख भुजा। अब तो आपको सूत्र याद हो गए होंगे, सम्मुख भुजा बटे में क्या रहेगा कर्ण बराबर। अब देखो कोण थीटा की सम्मुख भुजा मतलब सामने की भुजा, सम्मुख भुजा कौन सी है AB बटे कर्ण क्या है AC, मान रख देंगे तो साइन थीटा का मान क्या गया AB बटे AC। AB कितना है 5, AC कितना है 13, 5 बटे 13, तो ये किसका मान आ गया साइन थीटा का मान आ चुका है। ऐसे ही अपन सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल लेंगे, वैल्यू को निकाल लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। साइन थीटा, उसके बाद कौन सा कोस थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा कोण थीटा की संलग्न भुजा। अब सम्मुख भुजा के स्थान पे क्या जाएगा संलग्न भुजा बटे कर्ण। कोण थीटा की संलग्न भुजा, ये आपका कोण थीटा हो गया, थीटा की संलग्न भुजा मतलब इस कोण से लगी हुई भुजा कौन सी है BC बटे में क्या जाएगा कर्ण AC। कर्ण एक ही भुजा होती है, कर्ण तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा। कोस थीटा बराबर कितना जाएगा देखो BC बटे AC। BC का मान कितना है 12, BC का मान कितना है 12 बटे AC का मान कितना है 13, 12 बटे 13। अब देखो कोस का उल्टा होता है सेक, कोस का मान कितना है 12 बटे 13, सेक का मान आपकी किताब में ही दे रखा है, सवाल में ही दे रखा है 13 बटे 12, 12 बटे 13 को उल्टा कर देंगे तो कितना जाएगा 13 बटे 12, तो आपका आंसर सही है, कोस थीटा आ गया साइन सेक का उल्टा। अब देखो साइन थीटा हो गया कोस थीटा हो गया, अब उसके बाद कौन सा निकालेंगे अपन टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, कर्ण का मतलब साइन बटा कोस टेन होता है, तो कोण थीटा की सम्मुख भुजा बटे कोण थीटा की संलग्न
भुजा। देखो कोण थीटा की सम्मुख भुजा, ये आपका थीटा हो गया, इसकी सामने की भुजा क्या हो गई ए बी, और संलग्न भुजा कौन सी होगी, इससे लगी हुई बी सी। कर्ण नहीं रहता है, टेन में कर्ण नहीं आता है, टेन और कोट में कर्ण नहीं आता है, ठीक है। तो टेन थीटा का मान क्या जाएगा, देखो ए बी का मान कितना है 5 और बी सी का मान कितना है 12, ए बी बटे बी सी, ए बी का मान हो गया 5 और बी सी का मान कितना हो गया 12। तो ये किसका मान आ गया, टेन थीटा का। अब उसके बाद साइन कोसटेन कोसेक का मान निकालेंगे, कौन सा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, इसे क्या लिख देंगे, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, सूत्र क्या बनेगा, कर्ण बटे कोण थीटा की सम्मुख भुजा, क्या बनेगा, कर्ण बटे कोण थीटा की सम्मुख भुजा। आपको एक तरीका और बताऊंगा जिससे आप इनके मान आसानी से बिना निकाले ही, बिना गणना किए ही निकाल सकते हो, उल्टा करके। कैसे, वो आपको मैं सवाल कंप्लीट होने के बाद बताऊंगा, सस्पेंस होना चाहिए, है ना। कर्ण, कर्ण क्या है, देखो ए सी, कर्ण क्या है ए सी, और उसके बाद कोण थीटा की सम्मुख भुजा, थीटा की सम्मुख भुजा कौन सी हो गई ए बी, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी। ए सी का मान कितना है 13, ए बी का मान कितना है 5, तो 13/5 किसका मान आ गया, कोसेक थीटा का। उसके बाद कोसेक क्या होता है, सेक, सेक अपने पास दे रखा है, सेक का मान निकालना नहीं है, बाकी त्रिकोणमिति अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात निकलता है सेक को छोड़कर, सेक को दे रखा है। सेक के बाद आता है कोट, क्या निकालेंगे, कोट, है ना, राजस्थानी कोट, कोट थीटा। कोट का फॉर्मूला क्या बनेगा, टेन का उल्टा, है ना, संलग्न भुजा कोण थीटा की संलग्न भुजा बटे कोण थीटा की सम्मुख भुजा, उल्टा हो जाएगा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा से संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा टेन का। अब देखो कोण थीटा की संलग्न भुजा, ये आपका थीटा कोण हो गया, इसकी संलग्न भुजा कौन सी है बी सी, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं फटाक से बी सी बटे में क्या जाएगा, सम्मुख भुजा क्या है थीटा की ए बी, ए बी मान रखेंगे, देखो 12/5 कितना जाएगा 12/5 निकाल लिया अपन ने पांचों त्रिकोणमिति से, मतलब सभी त्रिकोणमिति अनुपात। साइन का होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कोस का होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण, टेन का होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। जो कोण दे रखा है वो कोण ले लेंगे अपन, यहाँ पे थीटा है, ए है, बी है, सी है, जो भी आपकी गणना में दे रखा, सवाल में दे रखा है उससे गणना चलती है। कोण की स्थिति बदलने पर मान भी बदल जाता है, ये ध्यान रखना, बी से नहीं चलेंगे। अब देखो मैंने बताया था कि साइन थीटा, आप डायरेक्ट साइन थीटा का कितना है 5/13, तो साइन थीटा का आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा का आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कैसे, 5/13 से क्या जाएगा 13/5। कोस का उल्टा होता है सेक, देखो सेक थीटा का क्या जाएगा 12/13 से 13/12। उसके बाद टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, कोट को आप लिख सकते हो 12/5, 5/12 से लिख सकते हो 12/5। देखो कोसेक का क्या है 13/5, ये निकाला हमने पूरा गणना करके 13/5। कोट का क्या है टेन का उल्टा 12/5, कोट का क्या है 12/5। कोस का उल्टा उल्टा होता है सेक, सेक का 13/12 प्रश्न में दे रखा है, देखो 13/12, ठीक है ना। तो आप इनके डायरेक्ट भी ऐसे भी निकाल सकते हो। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो प्रश्न क्रमांक 6 कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखो त्रिकोणमिति वाला चैप्टर चल रहा है, त्रिकोणमिति पूरी आधारित होती है समकोण त्रिभुज पे, तो अपन एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, क्या बनाएंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिसमें कोण बी क्या रहेगा समकोण रहेगा, क्यों, क्योंकि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, सॉरी सी रहेगा, यहाँ पे कोण सी क्या रहेगा समकोण रहेगा, और ए और बी ये दोनों क्या हो गए न्यून कोण हो गए, है ना।
इन दोनों जगह पे ए बी लिखना है और सी क्या रहेगा, समकोण रहेगा, क्योंकि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, प्रश्न में दे रखा है। अब क्या दे रखा है, कोस ए और कोस बी। देखो क्या दे रखा है, कोस ए बराबर कोस बी दिया है ना, कोस ए बराबर कोस बी दिया है। अब यहाँ से अपन गणना स्टार्ट करेंगे। देखो कोस का फॉर्मूला क्या बनता है आपका, कोस ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो सम्मुख संलग्न भुजा बट्टे कर्ण, कोस ए से, तो कोण ए से लेंगे अपन, तो कोस ए का मान क्या जाएगा, संलग्न भुजा, तो इसकी संलग्न भुजा क्या हो गई, ए सी बटे कर्ण क्या होगा, ए बी बराबर कोस बी। देखो बी से गणना करेंगे आप तो कोण बी की संलग्न भुजा क्या हो गई, बी सी बटे कर्ण क्या होगा, ए बी, है ना। अपन ने कोस का फॉर्मूला लिख लिया, ए से गणना करें यहाँ पे, और यहाँ पे किससे चलेगी, बी पे गणना चलेगी। कोण की स्थिति बदलने पर मान भी परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखो यहाँ ए बी बटे में और यहाँ भी ए बी बटे में है, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका, ए सी बराबर बी सी। अब 9th क्लास में आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, 9th क्लास में, कि सम्मुख भुजा के सामने का कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ए सी इसमें कौन सी भुजा है, देखो ए सी, और इधर कौन सा है, बी सी। एक तो ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजाएं क्या है, ए सी और बी सी भुजा क्या है, बराबर है, मतलब आधार और कर्ण दोनों भुजाएं बराबर है। तो ए सी के सम्मुख कोण कौन सा है, ए सी का सम्मुख कोण कौन सा है, कोण बी बराबर बी सी का सम्मुख भुजा कौन सी है, देखो बी सी का सम्मुख कोण कौन सा है, कोण ए, तो कोण ए बराबर कोण बी हो गया ना। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं समान भुजाओं, चूंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान या बराबर होते हैं। देखो हो गया ना सिद्ध, कौन सा, हेंस प्रूव्ड, कोण ए बराबर कोण बी आ गया। देखो ये बस इतना सा सवाल है, बहुत इजी सवाल है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 7, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो पहला है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और नंबर 2 पे रखा कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन निकालेंगे, देखो कोट थीटा है तो साइन थीटा और कोस थीटा के मान निकालने पड़ेंगे सबसे पहले, उनके बाद अपन इन सवालों को सोल्व करेंगे। तो दिया है, लिखेंगे अपन कोट थीटा बराबर 7/8, समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, यहाँ पे लिख दूंगा मैं सी पे थीटा, क्योंकि अपन ने पिछले साल में सी पे थीटा लिखा था। अब देखो कोट थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे अपन, है ना। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोण थीटा की संलग्न भुजा बटे कोण थीटा की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। देखो कोण थीटा थीटा है तो थीटा से गणना करेंगे, 7/8 है, संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा होता है कोट का फॉर्मूला, तो कोण थीटा की संलग्न भुजा, इस थीटा की संलग्न भुजा क्या है, बी सी। देखो क्या है, बी सी बटे में क्या है, सम्मुख भुजा, इसकी सम्मुख भुजा क्या है, ए बी। ये मान कितना दे रखा है, 7/8 आपके सवाल में दे रखा है। तो बी सी का मान क्या होगा, 7, और ए बी का मान क्या होगा, 8। समकोण त्रिभुज में अपन ने मान निकाल लिया, कोण बी क्या है, 90 डिग्री है, समकोण है। अब आपको समकोण त्रिभुज के सामने भुजा मतलब ए सी सबसे बड़ी भुजा है, इसमें आपको किसका मान निकालना है, कर्ण की वैल्यू निकालनी है, कर्ण का मान निकालेंगे। सबसे पहले अपन सभी भुजाओं को मान निकालेंगे, उसके बाद साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकालेंगे। तो आपका क्या दे रखा है, देखो ए बी 8, बी सी 7, ए सी का मान निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से,
पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे समकोण त्रिभुज में। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखो कर्ण क्या है? कर्ण का आपको दे रखा है AC, भुजा लिखेंगे सबसे पहले AC स्क्वायर। लंब कितना है? लंब दे रखा है AB, सीधी भुजा जो होती है AB का वर्ग प्लस आधार क्या है? BC का वर्ग। अब मान निकालेंगे भुजा लिखने के बाद। मान है AC को आपको निकालना है तो AC के स्थान पे AC लिख दीजिए। AB का वर्ग, AB कितना है? 8, 8 का वर्ग। BC कितना है? 7, 7 का वर्ग। मान रखने के बाद हल करेंगे क्या? वर्ग घातों को। 8 की घात 2 कितना होता है? 64। 7 की घात 2 कितना होता है? 49। कर्ण निकालना है तो जुड़ेगा, है ना। AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 9 4 13, 6 4 10 और 11। अब देखो 113, AC पे से कर्ण घात हटेगी तो सामने वाले पे लग जाएगी अंडर रूट करनी। अब AC जो 113 उस अभाज्य संख्या, इसे किसी भी रूप में तोड़ नहीं सकते अपन, तो इसे यहीं छोड़ देंगे। AC बराबर कितना हो जाएगा? करनी 113 ही मान रहने देंगे, है ना, आगे हल नहीं करना है। देखो यहाँ पे लिख देंगे अपन करनी 113, है ना। करनी 113 मान आ गया आपका किसका? कर्ण का। अब देखो ये अपन ने तीनों भुजाओं के मान निकाल लिए। अब आपको इसका मान निकालने के लिए साइन थीटा और कोस थीटा की मान की जरूरत पड़ेगी। तो अपन सबसे पहले साइन थीटा और कोस थीटा के मान निकालेंगे। देखो साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला बनेगा कोण थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब देखो कोण थीटा की सम्मुख भुजा, यहाँ पे आपका कोण थीटा है, इसकी सम्मुख भुजा मतलब सामने की भुजा क्या है? AB, AB बटे कर्ण क्या है? कर्ण है AC, AC बराबर। देखो AB का मान रखेंगे अपन तो AB बराबर कितना है? 8 बटे AC का मान कितना है? करनी 113। तो साइन थीटा का मान क्या आएगा? 8 बटे करनी 113। उसके बाद किसका मान निकल लेंगे अपन? कोस थीटा का। कोस थीटा का फॉर्मूला लिखता हूं मैं, कोण थीटा की, यहां जाएगा आप संलग्न भुजा। एक एक सवाल को एक एक स्टेप से हल करेंगे, डायरेक्ट हल नहीं करेंगे, भगदड़ दौड़ी नहीं करना है, समझना है, सीखना है ना। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सीख जाओगे। संलग्न भुजा, कोण थीटा की संलग्न इससे लगी हुई भुजा कौन सी है? BC बटे में कर्ण क्या है? AC। तो ये BC का मान हो गया 7 और AC का मान हो गया करनी 113। देखो BC 7 और AC कर्ण क्या होगा? करनी 113। अपन ने किनके मान निकाल लिए? साइन थीटा और कोस थीटा के। अब आपको जो नंबर 1 पे पूछा है वो लिखते हैं अपन, सवाल को सोल्व करेंगे। देखो 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या आएगा? 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा लिख लिया। यही पूछा है आपको फर्स्ट नंबर पे। अब देखो मान रखेंगे 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या है? 8 बटे करनी 113, 8 बटे करनी 113। उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का मान भी कितना है? 8 बटे करनी 113 बटे में 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा का मान कितना है? कोस थीटा का 7 बटे करनी 113, 7 बटे करनी 113। 1 माइनस 7 बटे करनी 113। देखो साइन थीटा के स्थान पे लिख लिया 8 बटे करनी 113, कोस थीटा की वैल्यू लिख दी 7 बटे करनी 113, मान रख दिया अपन ने। अब इसे सोल्व करेंगे। देखो ये फर्स्ट स्टेप हो गई आपकी। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन? A प्लस बी A माइनस बी बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। देखो A प्लस बी A माइनस बी, यहाँ पे भी A बराबर 1 है और 8 बटे करनी 113, 8 बटे करनी 113। एक बार तो ऊपर लगाएंगे, एक बार नीचे लगाएंगे। यहाँ पे भी दे रखा है A प्लस बी A माइनस बी। इस फॉर्मूले से आपको क्या करना है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A बराबर क्या है? 1 और B बराबर क्या है? 8 बटे करनी 113। तो 1 का वर्ग, बीच में क्या रहेगा? माइनस 8 बटे करनी 113 का वर्ग
बटे में, नीचे लगाएंगे तो अपन एक ए बराबर रहेगा 1 माइनस बी बराबर क्या रहेगा 7 बटे करनी 113 का वर्ग। ठीक, नेक्स्ट स्टेप मान रख लिया अपन ने, अब वर्ग करेंगे। समझ गए ना, यहाँ पे क्या किया, ए प्लस बी ए माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक का वर्ग एक, एक 25 घात करोगे, एक घात करोगे, कितनी भी घात करोगे एक आएगा, सिर्फ एक की घात, जीरो का मान भी एक ही होता है। माइनस 8 का वर्ग, 8 का वर्ग कितना होता है, 8 की घात 2 करेंगे, 8 8 है 64, करनी 113। अब यहाँ समझना कि घात से करनी कट जाती है, किसी भी करनी वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो वो करनी हट जाती है। जैसे करनी 5 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा 5 आएगा, करनी 3 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा, करनी 2 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, वर्ग से करनी कट जाती है तो क्या जाएगा 113। बटा लगाएंगे, नीचे हल करेंगे, 1 का वर्ग 1 माइनस 7 का वर्ग 49 और करनी 113 का वर्ग 113। हो गई ये स्टेप कंप्लीट, वर्ग किए हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या देखो, गणित में यही फायदा होता है कि आपको सवाल में देख के स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे। इस सवाल में आपको क्या करना है, अगली स्टेप में क्या आएगा, उलझना नहीं है, भूलना नहीं है, घबराना नहीं है, क्या करना है वर्क कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो वर्ग होने के बाद इस जोड़, इन दोनों को माइनस लिखा है घटाएंगे, तो अभी अपन ऊपर वाला हिस्सा करेंगे। देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे 1। ये सब समझदार थे, एक गधा था तो इसे अपन ने समझदार बना दिया, क्या कर दिया इसे के बटे में 1 लिख दिया, है ना। सब अब किसमें भिन्न के रूप में बदल गया, परिमेय संख्या के रूप में बदल चुका है। अब क्या करें, देखो इनको जोड़ने का नियम क्या होता है, हर का हर में गुणा करना है। 1 का 113 में गुणा करेंगे, देखो यहाँ पे लिखूंगा, जगह कम पड़ गई। 1 का 113 में गुणा करेंगे वही संख्या जाएगी, 1 का गुणा किसी भी संख्या में करो वही संख्या जाती है। क्रॉस गुणा करेंगे 1 का 113 में तो वापिस 100 माइनस 64 का 1 में किया 64, ऊपर वाला हल हो चुका है। नीचे हल करेंगे, इसके टाइम क्या लेंगे 1, हर का हर में गुणा 113 बटे, क्रॉस गुणा करेंगे 1 का 113 में 113 माइनस 49 का 1 में 49। हो गई ये स्टेप, ये पूरी स्टेप एक ही है। अब इन्हें माइनस करना है, देखो यहाँ पे बटे में 113, यहाँ पे बटे में 113 है तो ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, कट गया, दोनों बटे में था इसलिए। अगर ये ऊपर और नीचे वाला मत काटना, 49 इससे 113 से 113 नहीं काटना है, समान संख्या कटती है ना, प्लस और माइनस में नहीं कटती है, यहाँ बटे में इसलिए कट गई। 113 में से 64 घटाएंगे 49, 113 में से 49 घटाएंगे 64, तो इसका आंसर क्या है 49 बटे 64। इस पूरे का आंसर क्या है 49/64। समझ गए, बहुत ही इजी सवाल था, आपको समझ में आएगा। अब नंबर 2 पे क्या पूछा, देखो कोट स्क्वायर थीटा, यही कर दूंगा 2 मिनट में। कोट स्क्वायर थीटा, कोट का मान सवाल में दे रखा है 7/8, कोट स्क्वायर लग रहा है इसलिए अपन इसका क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, घात 2 कर देंगे। 7 की घात 2 49, 8 की घात 2 64, तो इसका मान कितना है 49/64, तो दोनों का मान 49/64 आएगा। ठीक, कंप्लीट सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों आपका, प्रश्न क्रमांक 8 है 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कितनी चीज़ें निकालना है, देखो अब वापस ए आ गया है, थीटा क्या आ गया यहाँ पे ए, यहाँ पे भी सभी में ए है, तो यहाँ 10 स्क्वायर ए का मान निकालना और यहाँ पे कोस स्क्वायर ए का और साइन स्क्वायर का। साइन कोस और 10 तीन त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे सबसे पहले अपन, तो क्या करेंगे दिया है लिखेंगे, देखो हल 3 कोट ए बराबर 4, ये 3 आपके गुणे में है तो इसे बटे में पहुंचा देंगे, तो क्या जाएगा कोट ए बराबर 4/3। अब यहाँ तो 3 लिखा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ से गायब होकर नीचे चला गया है ना, तो बटे में संख्या पहुँच जाती है। अब देखो ये क्या करना है आपको, 4/3 आ गया, कोट ए है, अभी अपन ने कहा कोट का फॉर्मूला लिखेंगे, कोण ए की संलग्न भुजा, संलग्न कोट उल्टा होता है किसका 10 का, 10 का उल्टा क्या होता है, तो कोण ए की संलग्न भुजा बटे कोण ए की सम्मुख भुजा। देखो अब यहाँ पे अपन समकोण त्रिभुज बना लेंगे,
ए बी सी। आप ए बी सी कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन बी पे आपका समकोण त्रिभुज रहना चाहिए। बी क्या आएगा? समकोण। यहाँ ए लिख सकते हो, यहाँ बी लिख सकते, सी लिख सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए ये हो गया आपका, इसकी संलग्न भुजा मतलब इससे लगी हुई भुजा, ये तो कर्ण हो गया है ना। कोण ए की संलग्न भुजा क्या हो गई? ए बी बटे सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा क्या हो गई? बी सी। ए बी का मान कितना है? 4 और बी सी का मान कितना है? 3। क्या निकालना है इसमें? कर्ण। कौन सी भुजा निकालनी है? कर्ण वाली भुजा निकाल के, और उसके बाद अपन साइन कोस और टेन का मान निकाल के उसके बाद इसे सिद्ध करेंगे, है ना। इतनी स्टेप इसमें रहेगी। लगाएंगे अपन समकोण त्रिभुज। ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है आपकी? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। कर्ण क्या है? कर्ण हो गया ए सी, भुजा लिखेंगे ए सी स्क्वायर। लंब क्या है? ए बी। आधार क्या है? बी सी। ए सी का वर्ग, ए सी का मान नहीं है, ए सी स्क्वायर ऐसा कैसे लिख देंगे। ए बी का वर्ग, ए बी कितना है? 4, 4 का वर्ग प्लस बी सी कितना है? 3 का वर्ग। अब ए सी स्क्वायर, उसके बाद क्या करेंगे? घातों को हल करेंगे। 4 का वर्ग हो गया 16, 3 का वर्ग हो गया 9, इन दोनों को जोड़ देंगे। ए सी स्क्वायर वर्ग कितना जाएगा? 25। यहाँ पे से घात हटेगी तो करनी लग जाएगी, तो ए सी का मान कितना गया? 25 को लिख सकते हैं अपन 5 गुणा 5, ये अपन कर चुके हैं, तो मैं थोड़ा जल्दी लिख देता हूँ 5। ए सी का मान कितना गया? 5 लिख दीजिए फटाक से। अब आपको किन किन के मान निकालने, देखो साइन कोस और टेन, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है यहाँ पे, तो तीनों के मान निकाल लेंगे। सबसे पहले अपन लिखेंगे साइन थीटा, साइन ए, सॉरी ए दे रखा है ए। साइन ए, साइन ए का सूत्र क्या बनेगा? कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, है ना। कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कोण ए की सम्मुख भुजा कौन सी है? देखो ये होगा कोण ए, इसकी सम्मुख भुजा हो गई बी सी। कौन सी हो गई? उसके बाद कर्ण, बी सी होगा, कर्ण क्या है? ए सी। बी सी का मान कितना है? 3 और ए सी का मान कितना है? 5। तो साइन ए का मान कितना होगा? 3/5। उसके बाद अपन मान निकालेंगे कोस ए बराबर, देखो कोस ए, कोस के फॉर्मूला क्या आ जाएगा? कोण ए की संलग्न हो जाएगी, आ जाइए संलग्न भुजा बटे कर्ण। कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न मतलब ए से लगी हुई भुजा कौन सी है? ए बी। कर्ण तो सेम ही रहेगा ए सी। ए बी का मान होगा 4 और ए सी का मान कितना हो गया? 5। कोस ए का मान कितना गया? 4/5। अब उसके बाद निकालेंगे अपन टेन ए का मान। टेन ए का फॉर्मूला होता है कोण ए की सम्मुख भुजा, इन दोनों का कर्ण हटा दीजिए, बटे में लिख दीजिए सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा। देखो कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है? बी सी। संलग्न भुजा क्या है? ए बी। इसका मान कितना जाएगा? 3/4। अपन ने साइन कोस और टेन के मान निकाल लिए। अब ये मान निकालना तो आप सीख गए होंगे, ज़रूरत नहीं है समझने की ज़्यादा डिटेल में, और वैसे मैंने समझा दिया है पूरा। अब आपको जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे अपन, है ना, और इनके मान रखेंगे। देखो क्या सिद्ध करना है? 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर ए। जिनके मान निकालना है। एक बात ध्यान रखना, स्क्वायर वाले सवाल है इसलिए बता देता हूँ। साइन स्क्वायर ए और साइन ए
का स्क्वायर। ये दोनों बात एक ही होती है। ऐसा लिखा रहा है तो भी पूरे का वर्ग करना है और ऐसा लिखा रहा है तो भी। थीटा का वर्ग नहीं लगाते कभी भी, है ना। त्रिकोणमिति अनुपात में त्रिकोणमिति अनुपात का वर्ग लगता है, थीटा का वर्ग नहीं लिखते, है ना। ये दोनों बात एक ही है, ऐसा नहीं है गलत हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। 1 माइनस 10 स्क्वायर है। 10 का मान क्या आया, देखो 10 का मान है 3/4, तो 3/4 का वर्ग करना है। स्क्वायर लिख रहा है वर्ग करेंगे, बटे 1 + 10 स्क्वायर है 3/4 का बराबर कोस स्क्वायर है। कोस स्क्वायर है कितना है, देखो कोस का मान कितना है 4/5, 4/5 इनका क्या कर देंगे वर्ग, माइनस साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर है कितना जाएगा 3/5, 3/5 का वर्ग। अब मान रखा, मान रखने के बाद वर्ग हल करना है। वर्ग हल करेंगे, 1 माइनस 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, बटे यहाँ पे 1 + 3 का वर्ग हो गया 9 और 4 का वर्ग कितना हो गया 16। सॉरी गलत लिखा चुका है, नहीं दोनों में 10, हाँ सही है ना। अब देखो 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। अब 5 तक के वर्ग लिख रहा हूँ, जल्दी भी कर रहा हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब नेक्स्ट स्टेप देखना, कितना इजी सवाल है ना, कितना रद्दी सवाल है। इन्हें माइनस कर लेंगे और इसे जोड़ लेंगे। देखो इसके बटे में क्या लिखेंगे अपन 1। इन्हें कैसे हल करना है, देखो 16 का 1 में क्रॉस गुणा करेंगे, 16 एकम 16 भिन्न परिमेय संख्याओं के योग के नियम से। हर कार में गुणा किया 16 एकम 16 गया, क्रॉस गुणा करेंगे 1 का 16 में कितना गया 16, माइनस 1 का 9 में 9, बटा लगाएंगे, नीचे वाला हल करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, हर कार में गुणा 16 एकम 16 बटे 1 का क्रॉस 16 में किया 16 प्लस, अब प्लस है प्लस लगाएंगे, 9 का 1 में किया 9 बराबर, हर समान है तो ऊपर अंशों को प्लस है जोड़ देंगे, माइनस है तो घटा देंगे, और हर ऐसा कैसे लिखा जाता है ना। देखो यहाँ एक बार समझ लो कि हर का हर में गुणा करते हैं, 1 का 16 में किया 16, क्रॉस गुणा करेंगे 1 का 16 में किया फिर 16 और 1 का 9 में होगा 9 एकम 9। ऐसे ही नीचे करेंगे 1 का 16 में किया 16 गया, क्रॉस गुणा करेंगे 1 का 16 में किया 16 प्लस, यहाँ प्लस है प्लस लिखेंगे, 1 का 9 में किया 9 गया। अब देखो 16 से 16 कैंसिल हो गया, दोनों बटे में था इसलिए, है ना। 16 माइनस 9 कितना बचा 7, और 16 + 9 कितना हो गया 25 बराबर 16 माइनस 9 कितना हो गया 7, और 16 प्लस और ये 25 ऐसा किसी, तो ये दोनों बराबर आ गए ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है, प्रश्न क्रमांक 8। बहुत ही इजी सवाल है, अब आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न क्रमांक 9 और 10 पूरा सवाल अलग है और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपका। प्रश्न क्रमांक 9 और 10 को जरूर समझना है आपको। अब अपन प्रश्न क्रमांक 9 को हल करते हैं। देखो प्रश्न क्रमांक 9 है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्या दे रखा है tan A बराबर 1/3, ठीक है। समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका कोण भी क्या है समकोण है, तो बी पे अपन के लिख लेंगे समकोण, 90 डिग्री पे लिख देंगे बी। यहाँ हो गया आपका ए और ये हो गया सी ना। टेन का फॉर्मूला लिखेंगे, अब देखो टेन ए बराबर 1/3 दे रखा है, तो अपन किसका फॉर्मूला लिखेंगे टेन का। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, कोण ए ऐसे है ना, तो कोण ए की सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा बराबर, देखो कोण ए की सम्मुख भुजा, ये आपका कोण ए हो गया, इसकी सम्मुख भुजा क्या है BC, BC बटे कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा मतलब इससे लगी हुई भुजा कौन सी है AB लंब। अब देखो BC इसका मान कितना रखा 1/3, BC बटा AB, ये क्या है आपका tan A बराबर BC बटा AB, तो 1/3। तो देखो BC का मान कितना होगा 1 और AB का मान कितना होगा 3। अपने पास किस किस के मान आ गए, एक तो आधार और कर्ण। देखो आधार और लंब, अपने को क्या निकालना है कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय लगा के अपन कर्ण का मान निकाल लेंगे। देखो समकोण त्रिभुज ABC में
पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखो कर्ण क्या है, कर्ण कौन सी भुजा है इसमें? AC। क्या हो गई? कर्ण AC का वर्ग बराबर लंब क्या है? AB का वर्ग प्लस आधार क्या है? BC का वर्ग। AC का वर्ग आपको निकालना है, ऐसा किसी लिख दिए, मान रखेंगे अब। मान AB बराबर कितना है? कर्णी 3, कर्णी 3 की घात कितनी हुई? 2 प्लस BC कितना है? 1, 1 की घात 2। तो AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? कर्णी 3 का वर्ग कितना होगा? 3। कर्णी घात 2 से कर्णी कट जाती है, प्लस 1 का वर्ग क्या हुआ? 1, 1 की कितनी भी घात करो 1 ही आता है। तो AC स्क्वायर बराबर कितना होगा? 3 और 1 4। AC बराबर, अब यहाँ से कर्णी लग जाएगी, वर्ग घटेगा सामने वाले पे कर्णी। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 4 को 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 मतलब 2 की घात 2, घातों से घात 2 कट गई, कितना का 2। तो AC बराबर कितना गया? 2 आ गया। अब देखो किस किस के मान निकालना है आपको? साइन A कोस C, कोस A साइन C, उसके बाद कोस A कोस C, साइन A साइन C। मतलब किसका मान निकालना है? साइन A कोस C और साइन C, इनके मान आपको निकालना है। देखो सबसे पहले निकालेंगे अपन साइन A का मान और कोस A का मान, उसके बाद निकालेंगे अपन साइन C का मान, फिर कोस C का मान। अब देखो यहाँ आपको पूरा 100% क्लियर हो जाएगा सब कुछ। देखो साइन A, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा मान, अभी अपन ने इतने सवालों में सूत्र लिखा, सब कुछ किया, अब यहाँ पे अपन डायरेक्ट मान लिखेंगे साइन A। साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा? सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कोण A। बस आपने किससे गणना करना है? अभी यहाँ पे कोण A से करना है। देखो कोण A से करेंगे तो सम्मुख भुजा क्या है? BC, और कर्ण क्या है? AC। BC का मान कितना है? 1, और AC का मान कितना है? 2। साइन A का मान कितना गया? 1/2। कोस A का मान संलग्न भुजा बटे कर्ण, कोस का सूत्र क्या होता है? संलग्न भुजा। तो कोण A की संलग्न भुजा कौन सी है? AB, बटा कर्ण सेम ही रहेगा AC। देखो AB का मान कितना है? कर्णी 3, और AC का मान कितना है? 2। AB का मान कर्णी 3 बटे में 2 है AC। ठीक, अब साइन C, अब किससे? कोण C से गणना करेंगे। तो साइन का उसको होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कोण C की सम्मुख भुजा क्या हो गई? AB बटे कर्ण क्या है? AC। AB का मान कितना है? कर्णी 3/2 है ना, AC बराबर 2। अब कोस C का, कोस C है, C से गणना करेंगे संलग्न भुजा, कोण C की संलग्न भुजा कौन सी हो गई? BC बटे कर्ण क्या हुआ? AC। BC बराबर कितना हो गया? देखो BC बराबर 1/2। तो अपन ने ये सारे मान निकाल लिए। साइन A का 1/2 आया, कोस A का कर्णी 3/2 है, साइन C का आया कर्णी 3/2 और कोस C का आया 1/2। कोण की स्थिति बदलने पर मान भी परिवर्तित हो जाते हैं, ये एक लाइन याद रखना। अब नंबर 1 पे जो ज्ञात करना है वो लिखेंगे। देखो साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। नंबर 2 पे आपको ज्ञात करना है कोस A कोस C माइनस साइन A साइन C। ये मान आपको निकालना है। अब मान रखेंगे। देखो साइन A का मान कितना है? 1/2 कोष्टक में। कोस C का मान भी 1/2 प्लस कोस A का मान क्या हुआ? कर्णी 3/2। साइन C का मान क्या गया? कर्णी 3/2। यहाँ पर ने मान निकाले और सारे मान रख लिए। अब देखो पहले होता है गुणा, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, किसमें? इनटू में है, और ये दोनों किसमें? गुणे में है। तो गुणा करेंगे, 1 का 1 में गुणा करेंगे, क्या गया? 1, 2 का 2 में हुआ तो 4। गुणा आमने सामने जाता है, ऊपर का ऊपर, अंश का अंश में और हर का हर में। यहाँ लगाएंगे अपन प्लस, कर्णी 3 का कर्णी 3 में गुणा करेंगे, कर्णी हट जाएगी, समान कर्णी का गुणा करते हैं कर्णी हट जाती है, बटे 2 का 2 में गुणा करेंगे क्या जाएगा? 4। अब यहाँ हर समान है
तो इन दोनों को ऐसे लिख दो, हर ऐसा कैसे लिख दिया, ऊपर की संख्या जुड़ गई, 1 + 3, 1 और 3 कितना होगा 4/4, 4 से 4 कट गया कितनी बार में, एक बार में। तो इसका आंसर कितना गया 1, 1। अब कोस ए देखो, कोस ए कितना है, करनी 3/2। कोस सी का मान कितना है 1/, माइनस साइन ए का मान 1/2, साइन सी का मान करनी 3/2 है ना, लिख लिया अपन ने। अब देखो हर अंश का अंश में हर में गुणा करेंगे, करनी 3 का 1 में हुआ क्या गया, करनी 3, 2 का 2 में हुआ तो 4, माइनस 1 का करनी 3 में हुआ तो 2 का 2 में, ये दोनों समान संख्या थी, माइनस है तो कट गया, तो कितना आया 0 आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इस सवाल में, पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने सोल्व करा दिया है, देख लीजिए। ठीक है, अब लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 थोड़ा सा सवाल बड़ा है लेकिन आसान है, एक बार समझने की जरूरत है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 10 देखो, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान के परिकलित कीजिए। अब देखो, सबसे पहले अपन लिखेंगे इसमें माना की हल। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसका कोण क्यू समकोण है, यहाँ पे लिखेंगे अपन क्यू, तो यहाँ आएगा पी क्यू आर। अब कौन से मान दे रखे, देखो पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर कितना है 5। अब आपको यहाँ पे मान दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, कितने दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो अपन यहाँ पे मान लेंगे, माना कि कौन सी, पी आर जो कर्ण दे रखा है, पी आर बराबर x सेंटीमीटर है। सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज बनाना है और जो भुजा दे रखी है उसका मान लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद अपने को मान लेना है पी आर, कौन सी भुजा, कर्ण आपको x मान लेना है। क्या मान लेंगे अपन, कर्ण को x मान लें। अब यहाँ पे देखो अपन ने जो दिया है वो लिखेंगे, दिया है लिख लिया, क्या आएगा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। देखो अपने को समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के मान चाहिए, एक का तो हो गया 5 सेंटीमीटर, क्यू आर अपने को पता नहीं है, पी आर अपन ने क्या मान लिया, x मान लिया। अब देखो तो अपने यहाँ पे मान रखेंगे, पी आर के स्थान पे क्या लिख देंगे x, प्लस क्या गया क्यू आर बराबर 25, इस x को उधर पहुँचा देंगे तो क्यू आर बराबर कितना जाएगा 25 माइनस x। आगे तीनों भुजाओं के मान, क्यू आर 25 माइनस एक्स, पी आर एक्स और पी क्यू आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, है ना। अब इसमें अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा के एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको तीनों भुजाओं के मान आ जाएंगे। मेन इसमें ये रहता है, सबसे पहले अपने को तीनों भुजाओं के मान निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आपका पी क्यू, क्यू आर और पी आर तीन भुजाएं हैं, ये आपका कर्ण होगा, ये आधार होगा और ये लंब होगा। अब देखो पी आर अपन ने एक्स मान लिया, क्यू आर अपन ने यहाँ से वैल्यू कर निकाल लिया और पी आर बराबर कितना है 5। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाकर एक्स की वैल्यू निकालना है, कैसे देखो मैं बताता हूँ। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, अब देखो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है, कर्ण अपन ने मान लिया x, क्या लिख दिया अपन ने एक्स स्क्वायर बराबर, लंब क्या होगा, देखो लंब पी क्यू, पी क्यू कितना है 5 का वर्ग प्लस आधार, आधार अपन ने क्यू आर क्या निकाल लिया 25 माइनस एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर लिखना है तो गड़बड़ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर, अब देखो 5 का वर्ग कितना हो गया
25 प्लस वर्ग करेंगे, मान रखने के बाद क्या स्टेप रहती है आपकी, वर्ग घातों को हल करना। एक्स स्क्वायर का वर्ग एक्स स्क्वायर होगा बराबर 5 का वर्ग 25 होगा, 5 की घात 2। अब ये घात 2 है तो इसे गुणे में 2 बार लिखेंगे। देखो 25 माइनस एक्स और 25 माइनस एक्स, जैसे 5 की घात 2 लिखा रहा है तो अपन क्या लिखते हैं उसे 5 इंटू 5। तो यहाँ पे आपका 25 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा रहा है तो इसे अपन गुणे में कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। अब 2 बार लिखने के बाद इनका गुणा करना है। ध्यान से समझना गुणा कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस, देखो इस 25 का दोनों में करेंगे, फिर माइनस एक्स का दोनों में, 25 का 25 में हुआ तो 625 माइनस 25 का 25 में किया, 25 का एक्स में करेंगे, कितना जाएगा 25 एक्स। अब माइनस एक्स का 25 में करेंगे, अब एक्स का दोनों पदों में करना है, माइनस एक्स का 25 में करेंगे कितना जाएगा माइनस 25 एक्स। माइनस एक्स का माइनस एक्स में करेंगे तो क्या जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस का माइनस में गुणा हो प्लस और एक्स का एक्स में गुणा हो तो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपके बराबर एक्स स्क्वायर और इधर भी एक्स स्क्वायर, बराबर के इधर उधर समान चिन्ह कटते हैं। ठीक, बराबर में समान चिन्ह कट जाता है, ये दोनों आपका कट गया। दो, अब यहाँ क्या बचा 0 बराबर 625 और 25 दोनों प्लस का जुड़ जाएगा, कितना जाएगा 650 माइनस 25x और 25x दोनों माइनस के हैं, ये भी जुड़ जाएंगे, माइनस में जुड़ता है और चिन्ह किसका आता है माइनस का। तो 25 और 25 कितना हो गया 50x। अब इस 650 को अपन बराबर के इधर पहुंचा देंगे, ये क्या होगा 650 बराबर क्या इसका माइनस का, चिन्ह बदलता है, बराबर को जब पहुंचाएंगे अपन तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस का 650 और ये कितना है माइनस का 50x। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 5 से अपन 65 को काटेंगे। देखो 5 से 65 को अपन ने काटा तो कितनी बार में कट जाएगा 65, 5 बटे में 50 गया, या एक्स और कितना होगा 5 एकम 5 5 3 13 सेंटीमीटर। अपन ने एक्स किसको माना था, देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। एक्स कौन से वाले पद को माना था अपन ने पी आर, ये कितना आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे अपन एक्स बराबर कितना रख देंगे 13 सेंटीमीटर, अभी अपन ने मान निकाला ना, एक्स बराबर कितना रख देंगे 13 सेंटीमीटर। देखो क्या है क्यू आर का मान निकालने के लिए 25 माइनस एक्स के स्थान पर कितना लिख देंगे, अभी अपन ने निकाला 13 है ना, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो क्यू आर बराबर 25 में से 13 गया कितना गया 12 सेंटीमीटर। तो आधार कितना गया, तो क्यू आर मतलब 12 सेंटीमीटर। अब आपको जो मान पूछे हैं वो मान निकाल देंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें यही रहता है कि आपको पी आर बराबर एक्स मान लेना है, या फिर आप क्यू आर भी एक्स मान सकते हो, ऐसा नहीं है। तो अपन ने क्या किया पी आर बराबर 13 मान लिया है ना, और यहाँ पे जो आपका दे रखा था उसमें अपन ने पी आर की स्थान पे एक्स लिख के और क्यू आर का मान निकाल लिया, एक्स को उधर पहुँचा के। पाइथागोरस प्रमेय लगा, क्यू पी क्यू का मान आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, त्रिभुज पी क्यू आर में अपन ने पाइथागोरस प्रमेय लगा के एक्स का मान निकाल लिया और सारी भुजाओं के मान निकाल लिए, बस इसमें इतना सा रहता है। अब आपको कौन कौन से मान निकालना है, साइन पी, कोस पी और टेन पी। अब देखो साइन पी, कोस पी, टेन पी, इन तीनों भुजाओं के मान निकालना है। देखो साइन का अब कोण पी है, किससे गणना चलेगी, कोण पी से। देखो ये होगा आपका कोण पी। साइन पी का फॉर्मूला बनता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख भुजा कौन सी है कोण पी की, सम्मुख भुजा है क्यू आर। कौन सी है क्यू आर, तो क्यू आर बटे कर्ण क्या रहेगा पी आर, कर्ण सभी कर्ण क्या है पी आर। अब देखो उसके बाद है कोण आर से गणना करेंगे, सॉरी पी से, तो संलग्न भुजा, कोस का क्या बनेगा संलग्न भुजा बटे कर्ण। संलग्न भुजा कौन सी होगी पी क्यू बटे पी आर। टेन का क्या रहता है, देखो सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, पी आर काट दो, क्यू आर बटे पी क्यू, साइन बटा कोस होता है ना। अब मान रख देंगे, देखो क्यू आर का मान कितना है 12 बटे पी आर कितना है 13, पी क्यू का मान कितना है 5 बटे 13, 13 से 13 कट गया 12 बटे 5 कितना आ गया 10 का मान आ गया। तो अपन ने इसके साइन कोस और 10 के मान निकाल लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपके प्रश्नावली 8.1 के सभी सवाल कंप्लीट
हो चुके हैं। ठीक है ना, आपको इन सवालों में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपको उम्मीद है कि सारे सवाल समझ में आ गए हों।